सिंपल बात बताते हैं। हम अगर चुनाव लड़ेंगे, हम अगर कहीं से चुनाव लड़ते हैं, सपोज कीजिए कि हम कहीं से चुनाव लड़ते हैं, खान सर, हम बिहार का एग्जाम्पल देते हैं, खान सर चुनाव लड़ेंगे हम यहाँ पे, हमको केवल एजुकेटेड लोग वोट देंगे, दूसरा कोई वोट नहीं देगा। अगर हम निर्दलीय उठेंगे, किसी पार्टी से नहीं, लेकिन हम समीकरण लगाएंगे, एक काम करते हैं, हम चुनाव कैसे जीते, देखिए हम यहाँ खड़े खड़े चुनाव जीतने का तरीका बता देते हैं। और इसीलिए आपका विकास अगले 50 साल तक नहीं हो सकता है। और नेता लूटता है तो गलत नहीं करता है, क्योंकि लुटाने के लिए पैदे हुए हो लो। यहाँ पर देखिए, हम अभी खड़े खड़े आपको चुनाव देखते हैं, जीतना कैसे बताते हैं। मेरे पास है आरजेडी, बिहार के लिए आरजेडी, आरजेडी के लिए माई वोट है। माई वोट मतलब एम से मुस्लिम, वाई से यादव। मुस्लिम और यादव बिहार में कुछ हो जाए ससुरा, हम आरजेडी को ही देंगे। क्यों? क्योंकि आरजेडी का लालू वोट है, यादव वोट है, और कांग्रेस का मुस्लिम वोट है, ये दोनों मिल जाते हैं सब, ठीक है। कांग्रेस इनके लिए मुस्लिम, बीजेपी इनके लिए हिंदू वोट है, अपर कास्ट, फॉर लोअर कास्ट नहीं रहता है, जेडीयू इनके पास कुर्मी। अब एक बात बताओ, हमको चुनाव जीतना है ना, सिंपल तरीका देखो, एकदम आराम से चुनाव कैसे जीत सकता है आदमी। हम है खान सर, हम दिमाग लगाएंगे कि एनडीए का हिस्सा है, देखिए ध्यान से यहां समझिए, जेडीयू जो है एनडीए का ही हिस्सा है, यानी कुर्मी और कुशवाहा वोट जेडीयू को मिलेगा, जो हर जगह पे किसानों की संख्या जो कुर्मी कुशवाहा की 25% है। और बीजेपी के लिए अपर कास्ट हिंदू वोट है, यानी अगर हम जेडीयू में चले जाएं तो हमें बीजेपी का समर्थन वैसे ही मिल जाएगा, क्योंकि जहां जेडीयू उठेगी वहां बीजेपी नहीं उठती है, क्योंकि दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं। तो हम कैसे करेंगे, देखो भैया, हम एक बात बता रहे हैं आपको जीतने के लिए। अगर हम चले जाएं खान सर जेडीयू में, तो हम जेडीयू खुद जुड़ी हुई है किसके साथ, बीजेपी के साथ। हमको यहां से मिल गया कुर्मी कुशवाहा वोट। आपको पता है, हमको बस केवल जेडीयू का टिकट चाहिए, तीर छाप। हम कुर्मी या कुशवाहा के लिए कुछ भी नहीं करेंगे ना यार, कुछ भी नहीं करेंगे, हमारे लिए ये वोट मिल गया, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और बीजेपी का गठबंधन है, तो बीजेपी के गठबंधन से हमें भूरा बाल, भूमियार, राजपूत, लाला, ब्राह्मण, भूरा बाल हो गया। यहाँ पर ये किसी भी एरिया में कुर्मी कुशवाहा 25% है, ये चारों जाति को मिला देंगे तो ये लगभग 20% है यहाँ पर। और दूसरा, खान सर भाई टीचर हैं, टीचर हमको मुस्लिम वोट देगा ही सब नहीं। अगर हम इधर चल जाएंगे ना तो बहुत कम मुस्लिम देगा, सब ज्यादा नहीं देगा सब। तो 5% उधर से समझिए, 5% एजुकेटेड लोग समझ जाइए। देखिए यहाँ पर 25 और 10 35 10 55% जीत गए। 50% तो चाहिए, 55% जीत गए। बाढ़ में गया क्लास, बाढ़ में गया हॉस्पिटल, सड़क, कॉलेज, एम्बुलेंस, महिला सुरक्षा। अरे कौन सी की सुरक्षा ससुरा, जीत गए चुनाव हम, समझ में आ गया कि नहीं, जीत गए चुनाव हम यहाँ पे। लेकिन अगर वही हम कांग्रेस के साथ चले जाते हैं तो हमको 2 वोट मिलेगा, मुस्लिम और यादव मिला के किसी भी एरिया में 40%, मुस्लिम और यादव मिला के 40%। हम लालू वोट में चले जाएंगे ना, हमको पढ़े लिखे ये लोग वोट नहीं डालेंगे और ना ही ये डालेंगे, जो एक जेन्युइन आंकड़ा है। 100% तो कुछ नियम नहीं होता है, ऐसे ही चुनाव लड़े जाते हैं। किसी भी चुनाव के कार्यकारिणी परिषद में बैठेंगे, यही देखा जाता है। तो कहाँ विकास गया यार, कहाँ गया विकास? और चिल्लाओगे लोग कि विकास नहीं हो रहा है, वैकेंसी नहीं निकल रही है, सड़क खराब है, एम्बुलेंस नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, कॉलेज नहीं है। सोच रहा तुम ये सब देख के वोट दिया था। खान सर जीत गए चुनाव, समझ में आ गया? खान सर जिंदाबाद, चुनाव जीत गए। अरे बकलवा कहीं का चुनाव जीत गए, अभी कहाँ जीते यार? आप देखो बिहार में प्लूरल्स पार्टी है, पुष्पम प्रिया जी, उनको कोई एक को सीट ना निकलने वाला है। मुश्किल से एक उनकर सीट निकल जाए, बहुत 1 से 2 सीट निकलेगा, उसके बाद कुछ नहीं। उन्होंने किसको टिकट दिया है? सोचिए कितनी महान लड़की है वो, भिखारी को टिकट दिया है। जबकि मुंगेर में जाके देखिए, मोकामा में जाके देखिए, या फिर वहां पर क्या नाम है, जमुई के आगे एक जगह 1-1 करोड़ रुपया दिया जा रहा है, हमको टिकट दे दिया। इसने भिखारी को टिकट दे रखा है। उसके पास पर्चा भरने के लिए 3000 रुपया नहीं था, तो भीख मांग के पर्चा भरा है वहां पर। सोचिए ये है, उसने नियम रखा है कि टीचर को देगी, डॉक्टर को देगी, आर्मी रिटायर्ड को देगी, ये सब दिया, लेकिन फेंका जाएगी बेचारी। उसको समझ में नहीं आता है कि यहाँ कुछ कर लो, भूरा बाल बीजेपी का, माई वोट लालू कांग्रेस का, कुर्मी कुशवाहा आरजेडी का। अरे भैया दलित वोट चाहिए तो यूपी में आ जाओ, तो मायावती, बिहार में चलो जाओ तो रामविलास पासवान, या फिर मांझी की वीआईपी पार्टी, या फिर नहीं कौन है मांझी पार्टी के, कौन एक है, मुकेश सैनी, वहां के हैं। फिर हम पार्टी, ये सब जातिवाद पे अटका हुआ है, इसलिए चुनाव जीत जाते हैं लोग। अब इसी काम में विकास वगैरह भाड़ में गया। किसी को दिक्कत है यूपी और इसमें चुनाव देख रहे हो, चुनाव जीत जा, खड़ा हो जाएगा हम चुनाव में। शुक्र मनाओ, संविधान जब बन रहा था तो नेता ईमानदार थे,
विपक्ष साले विपक्ष वाले भी तो अनपढ़ हैं सब, लोल सालों को समझ में नहीं आता है सवाल कैसे पूछना चाहिए, सवाल कैसे नहीं पूछना चाहिए। मोदी जी को बोलेगा सर तुम क्या करेगा, अरे भाई मोदी प्रधानमंत्री हैं यार, हमसे ज्यादा कोई विरोध करेगा, लेकिन हम कभी भी नहीं कहेंगे मोदी क्या, मोदी जी बोलते हैं। और हम कभी मोदी जी का विरोध नहीं करते, हम विरोध कर रहे हैं मोदी जी द्वारा लाया गया आरटीआई संशोधन का। अब तोरा दिमाग में कचड़ा बैठल है तो तू सोच, हम तो उस संशोधनमा का विरोध कर रहे हैं कि काहे लिए ये किए, समझ में आया कि नहीं आया। तो मोदी जी को एकदम सबसे अच्छा पड़ा है कि भाई राष्ट्रवाद खेल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर विकास करने के लिए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? भाई साहब हमारे हिसाब से भाई जब तक जाति जिंदा है ना, जब तक हम धर्म के नाम पे लड़ेंगे, अगले 50 साल तक हम लड़ते रहेंगे। इसलिए भूल जाओ कि विकास कुछ होता है, समझ में आया ना। अगले 50 हम देखे ना, हम कितना आराम से चुनाव जीत गए देखो ना यार, हम विकास का तो हम बातें नहीं किए, यहाँ पर हम अपना चुनाव की बात कर रहे हैं। यदि हम विकास का बात किए हैं, हम बस जेडीयू से जाए हैं टिकट मिल गया, बीजेपी से ये मिल गया, मुस्लिम होने के नाते 5% तो मुस्लिम देगा ही सब, एजुकेटेड होने के नाते 55% सीट यार, सोचो बिना कुछ किए 55% सीट आ गया, आप क्या जरूरत है विकास करने की, ये सब चलते रहेगा, आप चुपचाप देखते रहो। सर आरटीआई वापस कैसे आएगा? ईमानदार लोग जब चुनाव में जीतेंगे तब वापस आएगा। अब देखिए ना वहां पर मतलब अजीब अजीब नेता भी जाता है, क्या बोले यार, बोलो ना कोई बहुत 10% नेता पढ़ा लिखा है, 10% को अनपढ़वा सब चाहते देता है सब दाब के। खान सर आरएलपी में आ जाओ। आरएलपी कौन पार्टी है यार, हमको चुनाव में जाना ही नहीं है। अरे यार हम लोग को चुनाव में क्या करेंगे, जाके पागल कर देगा सर, तू लोग जाएगा चुनाव में पागल हो जाओगे लोग, जाके हम विकास विकास वोट मांगेंगे, कह देंगे हम शिक्षा करेंगे, ये करेंगे, कोनो वोट ना देगा हमको। हम जाके बोलेंगे क्या भूरा बाल के लोगों से, भूरा बाल मतलब समझते हैं कि हमको वोट दीजिए, नहीं देगा लोग, इनको बोलेंगे वोट दीजिए, नहीं देगा लोग, हमको बस एम से कोनो एगो टिकट मिल गया, इधर से नहीं मिलेगा यार, विकास के नाम पे वोट मिलता ही नहीं है, तो विकास करेगा क्या लिए कोई। केजरीवाल को गाली देने वाले आज भी लोग मिल जाएंगे, सब नेता चोर है। अरे बाबू ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए, भाषा की मर्यादा रखिए, यही गलती हो जाता है, भाषा की ना कभी भी मर्यादा रखिए। आप प्रधानमंत्री से बोल रहे हो, सब में जी लगा के बोलिए, नेता चोर नहीं होते भाई, आपने उसको जाति के हिसाब से पहुंचाया है, वोट के हिसाब से विकास के नाम पे पहुंचाया नहीं है, आपको जीतेंगे कैसे। लेकिन ऐसा ऐसा उल्टा सीधा कमेंट करता है जिसका कोई हद नहीं, इसलिए हम सोचे कि भाई अब ज्यादा भलाई का जमाना नहीं है, नेता ही वाला ठीक है सब। भाई पार्टी उटी हमको मत बोलिए, प्लूरल ज्वाइन कर लीजिए, हम कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। चुनाव देख रहे हो, चुनाव जीत जा, खड़ा हो जाएगा हम चुनाव में।